हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 हाँ दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं। आज दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस वर्ड का ये तीसरा लेक्चर होगा, जो फाइनली लेक्चर नंबर 14 है दोस्तों। इसमें हम इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसर्ट वाले टैब पे हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये सबसे नीचे देखिए, इंसर्ट के जस्ट नीचे आपको टेबल मिल जाएगा दोस्तों। टेबल जो हमको क्या करना होता है दोस्तों, कोई टेबल बनाने के लिए ऐसे आपको डायरेक्ट जितने रो और कॉलम का टेबल चाहिए दोस्तों, उतने रो और कॉलम का आपको टेबल ऐसे आपको मिल जाएगा। आप इसको ऐसे आराम से इसमें ड्रा कर सकते हो क्लिक करके। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसे दोस्तों क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इसे कॉलम कहते हैं और इसे दोस्तों रो कहते हैं। समझ में आया? इस तरीके के टेबल हम यहाँ से ड्रा करेंगे। यहाँ पे देखिए कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सब है। पेज ब्रेक का मतलब है कोई दोस्तों पेज है, जैसे यहाँ से हमको इसके नीचे नंबरिंग नहीं लिखना है तो यहाँ तक का हम पेज ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का ऊपर का हम पेज ब्रेक कर लेंगे, उसे पेज ब्रेक कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर है, देखिए यहाँ पे शेप्स दे सकते हैं, स्मार्ट आर्ट्स दे सकते हैं और चार्ट दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइपर लिंक वगैरह, जहाँ पे भी हमें जैसे किसी ईमेल आईडी, किसी वेबसाइट को डालना है तो उसे में हम हाइपर लिंक यहाँ दे सकते हैं। बुकमार्क कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर कहाँ पे होता है, जैसे ये कोई पेज है दोस्तों यहाँ पे, तो ये ऊपर हेडर होता है और नीचे फुटर होता है। ठीक है, पेज नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक, कहीं पे भी इसको सिलेक्ट करके उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कलर कर सकते हैं। और क्विक पार्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है, ड्रॉप कैप होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इक्वेशन एंड सिंबल। सिंबल के अंदर दोस्तों पूरे के पूरे मैथमेटिकल सिंबल मिलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि मैथमेटिकल सिंबल कहाँ मिलते हैं, इंसर्ट के अंदर मिलते हैं। अब आइए दोस्तों वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखिए, इस रिबन में ये सभी कमांड उपलब्ध होते हैं जो डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेज नंबर हुआ, डेट एंड टाइम हुआ, पिक्चर हुआ, हाइपरलिंक हुआ, ये सब दोस्तों इंसर्ट के अंतर्गत होता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ कमांड है, इनको देखिए। जैसे पेज ग्रुप पे पहले चलते हैं, कवर पेज। ठीक है, कवर पेज क्या है, इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में फुल डिजाइन का कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं और फिर अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, उसमें चेंजेज कर सकते हैं। ब्लैंक पेज देखिए, इसकी सहायता से कर्सर के स्थान पर एक खाली पेज, ब्लैंक पेज स्थापित किया जा सकता है। पेज ब्रेक देखिए, पेज ब्रेक मतलब कंट्रोल प्लस इंटर, इस कमांड की सहायता से वर्तमान में चल रहे पेज में ब्रेक देकर उसके आगे का टेक्स्ट अगले पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। टेबल ग्रुप में देखिए, टेबल ग्रुप के द्वारा डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न प्रकार से टेबल बनाई जा सकती है। टेबल ग्रिड देखिए, टेबल ग्रिड द्वारा आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम की संख्या गिनकर तथा उन्हें सेलेक्ट करके उस आकार की टेबल बनाई जा सकती है। दूसरा, इंसर्ट टैब में इस कमांड का प्रयोग टेबल इंसर्ट के लिए किया जाता है। ड्रा टेबल में देखिए, इस कमांड को सिलेक्ट करने पर पेन द्वारा टेबल ड्रा की जा सकती है। ठीक है, इस कमांड को चुनने पर माउस कर्सर पेन रूप में बदला जाता है, जिससे टेबल बनाई जा सकती है। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट टू टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका प्रयोग टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार टेबल टू टेक्स्ट कमांड की सहायता से टेबल को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन का चयन करने पर निम्न डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमें जैसे जो भी लगाना है, जैसे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं, ये टेबल साइज के अंतर्गत यहाँ पे आप फिट कर लेंगे। 1 2
4 जो भी लगाना है आप लगा लीजिए, इसमें भी लगा लीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक फिट बिहेवियर में क्या है, फिक्स कॉलम विड्थ जितना भी हो ऑटो करिए, कस्टम करिए, कुछ भी करके यहाँ फिट कर लीजिए, ठीक है। फिर सेपरेट पेज टेक्स्ट में पैराग्राफ है, कॉलम है, टैब्स है, अदर है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ओके के बटन दबाइएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिएगा, सब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए इसमें दिए गए विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पैराग्राफ, इसके द्वारा एक कॉलम बना दिया जाता है और प्रत्येक पैराग्राफ को एक रो बना दिया जाता है। यदि कॉलम की संख्या बढ़ाते हैं तो पैराग्राफ को उनमें क्रमशः बांट दिया जाता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। कॉलम देखिए, सॉरी कॉमाज देखिए, कॉमा जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। कॉमा, इसमें कॉमा द्वारा अलग अलग किए गए टेक्स्ट को अलग अलग सेल्स में रख दिया जाता है। किसी एक पंक्ति में अधिकतम कॉमा की संख्या के अनुसार कॉलम्स की संख्या तय की जाती है। टाइप्स देखिए, इसमें प्रत्येक पंक्ति जो पैराग्राफ चिन्ह या लाइन ब्रेक से अलग हो गई हो, टेबल की एक पंक्ति या रो कही जाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट देखिए, इस कमांड द्वारा हम डॉक्यूमेंट में एक्सेल स्प्रेडशीट अर्थात एक्सेल की फाइल को वर्ड फाइल में ला सकते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप देखिए, इस ग्रुप में स्थित टूल के द्वारा वर्तमान दस्तावेज में पिक्चर, शेप, आकृति, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, चार्ट, क्लिप आर्ट आदि जोड़ सकते हैं। लिंक्स ग्रुप में देखिए, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में लिंक स्थापित करने के लिए किया जाता है, जैसे हाइपरलिंक। वर्तमान दस्तावेज में कोई अन्य वाह्य फाइल अथवा किसी वेबसाइट का लिंक, अभी जैसे मैंने बताया, जैसे मुझे गूगल की वेबसाइट का लिंक डालना है तो मैंने क्या लिख दूं यहाँ पे, www.google.com, ठीक है, google.com लिख दूंगा। तो इस पे आप जब का कोई भी अदर कैंडिडेट क्लिक करेगा तो डायरेक्ट गूगल का पेज खुल जाएगा, ठीक, समझ में है। उसे कहते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। वेबसाइट का लिंक जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करने पर लिंक की हुई वाह्य फाइल या वेबसाइट ओपन होती है। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों Ctrl+K, बहुत बार आता है Ctrl+K दबाइए, आप हाइपरलिंक पे चले जाएंगे। यहां पे देखिए बुकमार्क, वर्तमान दस्तावेज में किसी टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ को मार्क करके एक नाम दिया जाता है। भविष्य में बुकमार्क किए हुए टेक्स्ट या पैराग्राफ पर जाने के लिए गो टू कमांड या बुकमार्क ऑप्शन का चयन करते हैं। बुकमार्क क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मेरे पास एक बुकमार्क टैब होता है, उस टैब को मैं एक्टिव कर लेता हूं सेटिंग में जाके, ठीक है। अब कोई सा मुझे बुकमार्क करना है तो Ctrl+D बुकमार्क करने के लिए, यहां पे समझिए, बुकमार्क करने के लिए Ctrl+D मैं दबाऊंगा, ठीक है, D को दबाऊंगा और प्लस इंटर दबाऊंगा, आपका वो बुकमार्क टैब में पहुंच जाएगा। आप उस पर जब भी क्लिक करेंगे वो साइड आपको खुल के आ जाएगी, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस समझिए, इसकी सहायता से दिए गए रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट को कर्सर के स्थान पर लिंक के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जैसे हेडिंग बुक है, फुटनोट है इत्यादि इसमें आते हैं। आगे देखिए हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर वह टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट के ऊपरी भाग में प्रिंट होता है। इसका मार्जिन बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच होता है। ये मैंने पेज बनाया, इसको ध्यान से समझिए, ये मैंने पेज बनाया। ये है दोस्तों फुटर और ये है हेडर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेडर, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं फुटर, ठीक है, इसे बोलते हैं फुटर। यहां पे नंबरिंग पड़ी रहती है ना, वो फुटर पे ही लगी होती है नंबरिंग। बाय डिफॉल्ट कितना है, 0.5 इंच उठाता है। अगर हम बात करें हेडर एंड फुटर के कस्टम नंबर डालने के लिए तो कस्टम नंबर भी डल जाते हैं, ठीक है। यहां फुटर देखिए, फुटर वह टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट में नीचे प्रिंट होता है। हेडर एंड फुटर पेज पर दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें
इसमें लिखा कंटेंट प्रत्येक पेज के हेडर और फुटर पर दिखाई देता है। जैसे आपने एक लगा दिया तो फिर आगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता चला जाएगा, जितने पेज होंगे सब में लग जाएगा। इस भाग में कोई टेक्स्ट, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, पिक्चर या शेप्स जोड़ी जा सकती हैं। प्रत्येक पेज पर दोहराए जाने का ऑप्शन निम्नानुसार निर्धारित किए जा सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज होता है और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस होते हैं। अब टेक्स्ट ग्रुप देख लीजिए, यहां पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। किसी टेक्स्ट को अलग से प्रदर्शित करना हो तो उसे एक बॉक्स के अंदर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब क्विक पार्ट क्या है, इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज तथा फील्ड्स आदि इंसर्ट किया जा सकता है। वर्ड आर्ट क्या है इसे समझिए, इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्टाइल में वर्ड आर्ट स्थापित कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन देखिए, इस कमांड द्वारा अपना सिग्नेचर टेम्पलेट तैयार किया जा सकता है। एक बार सिग्नेचर तैयार करने के बाद जब कभी हमें सिग्नेचर लगाने होंगे तो इसके द्वारा सीधे ही डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लगाया जा सकता है। डे टाइम देखिए, इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर दिए गए डेट व टाइम फॉर्मेट से किसी भी फॉर्मेट को चुनकर डेट व टाइम स्थापित किया जा सकता है। ड्रॉप कैप क्या है इसे देखिए, किसी पैराग्राफ के प्रथम अक्षर को बड़ी साइज में प्रदर्शित करके दिखाने हेतु ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। या प्रथम देखिए, जैसे मुझे लिखना है वर्ड, तो देखिए वर्ड लिखना है तो वर्ड का 3 लाइन के बराबर W हो जाएगा और ये सब छोटे हो जाएंगे। ये होता है ड्रॉप कैप का मतलब। ये आपको बुक जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनमें बहुत अच्छी तरीके से आपको पहला या दूसरा पेज में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिए, यह प्रथम अक्षर एक से अधिक लाइनों के बराबर दिखाने के लिए ड्रॉप्ड ऑप्शन तथा मार्जिन एरिया में प्रदर्शित करने के लिए इन मार्जिन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ड्रॉप कैप किया हुआ प्रथम अक्षर 1 से 10 लाइन के बराबर हो सकता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन में लगा देते हैं लोग बाग, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखिए, किसी ऑब्जेक्ट में देखिए MS वर्ड की फाइल में अन्य किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल का भाग डालने के लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल को MS वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक। सिंबल ग्रुप में देखिए, सिंबल ग्रुप में क्या है, सिंबल ग्रुप में इक्वेशन वगैरह आएंगे। इक्वेशन, इसका प्रयोग गणित से संबंधित समीकरण लिखने के लिए किया जाता है, बता चुका हूं, मैथमेटिकल होते हैं पूरे। सिंबल देखिए, ऐसे कैरेक्टर जो कीबोर्ड में उपलब्ध ना हो को सिंबल कमांड द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ये बीटा है, पाई है, ठीक है, ये सब आते हैं उसमें। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद पेज लेआउट टैब को देखिए। पेज लेआउट टैब देखिए, पेज लेआउट टैब में ये थीम्स वगैरह, कलर होगा, फॉन्ट होगा, इफेक्ट होगा, मार्जिन, पेज मार्जिन की, जैसे ये हमारा पेज है, ध्यान से समझिएगा। इसमें इधर हमें कितना लेना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड कितना लेना है, ऊपर कितना लेना है और नीचे कितना लेना है, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कितना लेना है वो आप डिसाइड करेंगे यहाँ मार्जिन से। पेज में ओरिएंटेशन क्या है, किसी पेज को पोर्ट्रेट रखना है कि उसे लैंडस्केप में रखना है। पोर्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, वो खड़ा पेज होता है, और लैंडस्केप में क्या होता है दोस्तों, ये बेड़ा का ऐसे पेज लगा होता है हॉरिजॉन्टली। समझ में आया। यहां से साइज आप फिक्स कर सकते हैं, कॉलम दिखेगा आपको पेज लेआउट में, ब्रेक होगा, लाइन नंबर होगा और हाइफनेशन होगा, वाटरमार्क होगा, पेज कलर होगा, पेज बॉर्डर होगा, ठीक है। पेज बैकग्राउंड के अंदर ये सब आएंगे, पेज सेटअप के अंदर ये मार्जिन वगैरह आएंगी, थीम्स के अंदर थीम्स वगैरह आएंगी, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में देखिए क्या आएगा, इंडेंट आएगा, ठीक है, इंडेंट आएगा, स्पेसिंग आएगा, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये सब आएंगे, ठीक है।
और बिफोर आफ्टर ये सब आएंगे, कितना आप लेके चलते हो स्पेसिंग सब आप इसमें सेट कर सकते हो। और अरेंज में क्या आता है, पोजीशन वगैरह आता है, ठीक है, ठीक, पोजीशन वगैरह की बात करता है। आइए चलिए अब हम नीचे डिटेल से देखते हैं। यहां हम वर्ड की एक महत्वपूर्ण टैब में हैं, इसके द्वारा एमएस वर्ड में प्रिंट होने वाले पेज को सेट किया जाता है। जैसे पेज को ओरिएंटेशन, जूम, पेपर साइज, प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र को सेट करना आदि आता है। अब थीम्स ग्रुप में देखिए, डॉक्यूमेंट्स में थीम्स लागू करने उसे आसानी से व शीघ्रता से प्रोफेशनल व मॉडर्न स्वरूप दिया जा सकता है। पेज सेटअप ग्रुप में देखिए, पेज सेटअप समूह, पेज सेटअप समूह, ठीक है। यहां पे देखिए पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप समूह के मुख्य कमांड निम्न प्रकार हैं। जैसे मार्जिन, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स के चारों तरफ छोड़े जाने वाले स्पेस को व्यवस्थित किया जाता है, जैसे मैंने बताया मार्जिन में। टॉप, बॉटम, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है दोस्तों, उसको थोड़ा समझ लीजिए पहले, फिर इसमें चलते हैं। देखिए गटर मार्जिन, जो आप बाइंडिंग इधर से बाएं साइड में करते हो, इसे गटर मार्जिन कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए गटर मार्जिन याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे गटर मार्जिन पेज के बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई मार्जिन होती है। पूर्व में निर्धारित कुछ मार्जिन निम्न है, जैसे नॉर्मल, नैरो मॉडरेट, ठीक, नैरो मॉडरेट, और वाइड है, एंड मिरर्ड आदि आता है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन नॉर्मल होती है। पेज ओरिएंटेशन, जिसमें पेज को बदला जाता है, बताया। पेज को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप से देखने के लिए पेज का ओरिएंटेशन निम्न दो प्रकार से जो है निर्धारित कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट, पेज को लंबवत वर्टिकल रूप से निर्धारित करने के लिए पोर्ट्रेट होता है, ये मैंने बताया यहाँ पे। ये क्या है दोस्तों, ये है पोर्ट्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। इसकी स्पेलिंग होती है PORTRAIT होती है, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप तो आप जानते हैं स्पेलिंग, ये सिंपल है, लैंडस्केप इसे कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली पेपर रहता है। लैंडस्केप में पेज के हॉरिजॉन्टल रूप में निर्धारित करने के लिए एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। यहां पे देखिए पेज साइज, डॉक्यूमेंट के पेज साइज निर्धारित करने के लिए इस कमांड में स्थित पूर्व में निर्धारित साइज चुन सकते हैं। जैसे कुछ साइज निम्न प्रकार से, लेटर और लीगल। ये दोस्तों लेटर और लीगल, लेटर A4 साइज के लमसम इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये दोनों दोस्तों अमेरिकन है। कौन कौन से अमेरिकन है, ठीक है। यहाँ पे लेटर की साइज क्या है, 8.5 इंटू 11। ये सब जो आगे ऐसे लिखा रहता है इसे इंच बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे इंच। तो 8.5 इंटू 11 और लीगल 8.5 इंटू 14 होता है। A4 साइज 8.27 इंटू 11 इंच होता है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव होता है 7.25 इंटू 10.5 इंच का होता है। A5 होता है दोस्तों 5.83 इंटू 8.27 इंच का होता है। इन्वेलप होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनको अलग से सेट किया जाता है कस्टम में जाके। हाइपनेशन क्या है दोस्तों, ये वाला जो चिन्ह होता है आप बहुत देखें, इसे हाइपनेशन कहते हैं। यह कमांड राइट मार्जिन से आगे निकल रहे शब्द को हाइपन लगाकर शेष शब्द को अगली लाइन में ले जाने के लिए प्रयोग संक्शन को कॉलम में बांटने के लिए प्रयोग की जाती है। कॉलम्स देखिए, किसी पेज में टेक्स्ट के सीधे एक ही लाइन में प्रदर्शित ना करके उस पेज को एक से अधिक कॉलम्स के रूप में बांट दिया जाता है। उदाहरण, अखबार व पत्रिकाओं में प्रदर्शित न्यूज विभिन्न कॉलम में प्रदर्शित होती है। किसी डॉक्यूमेंट में कॉलम की संख्या 1 से 45 तक हो सकती है। पेज बैकग्राउंड
ग्रुप में देखिए क्या कहता है, वाटरमार्क। वाटरमार्क समझ रहे हो, कोई पेज है दोस्तों, उसके पीछे जैसे हमारा एग्जामिनेशन क्लासेस है तो हम कोई पेज बनाएं, उसके बैकग्राउंड में हम एग्जामिनेशन क्लासेस हल्के कलर से डाल देंगे। जब हमारा कोई पेज एक्सेस करेगा तो वो एग्जामिनेशन क्लासेस तो हमारी पहचान है ना, वही होता है दोस्तों वाटरमार्क। देखिए डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि में हल्के रंग से कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट, डू नॉट कॉपी जैसे शब्द छपे होते हैं, ऐसे शब्द को वाटरमार्क कहते हैं। पेज कलर, इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट किया जा सकता है। पेज बॉर्डर, इसका प्रयोग पैराग्राफ बॉर्डर, पेज बॉर्डर तथा शेडिंग देने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ ग्रुप देखिए, इंडेंट बताया था, लेफ्ट इंडेंट ऐसे, राइट इंडेंट ऐसे, ठीक है। पैराग्राफ के बाईं तथा दाईं ओर छोड़े जाने वाले स्थान को इंडेंट कहते हैं। पैराग्राफ के बाईं ओर डबल इंडेंट होती है। ऊपरी इंडेंट पैराग्राफ की पहली लाइन के लिए खाली स्थान छोड़ने के लिए तथा नीचे की इंडेंट पैराग्राफ की दूसरी लाइनों के लिए स्थित स्थान छोड़ने के लिए रखा जाता है। स्पेसिंग जानते हैं, इस कमांड की सहायता से दो पैराग्राफ के बीच कितनी स्पेसिंग, जैसे मेरा पैराग्राफ ये है दोस्तों, ये खत्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ यहां से मेरा शुरू है, ये खत्म हो रहा, इसके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो देने के लिए हम स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं, स्पेसिंग कमांड का। समझ में आया? आगे देखिए। अब है दोस्तों रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में आप जब क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, एड टेक्स्ट आता है, अपडेट टेबल आता है, और यहाँ पे फुटनोट्स में क्या आता है दोस्तों, इंसर्ट फुटनोट्स, जैसे AB की पावर 1 है, इंसर्ट इंड नोट्स है, नेक्स्ट फुट नोट्स है, शो नोट्स है। यहां पे देखिए इसका साइटेशन, बिब्लियोग्राफी वगैरह, ठीक है, माइनस सक्सेस, स्टाइल, ये सब करने के लिए यहां से हम उठाते हैं। इंसर्ट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सब इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। कैप्शंस में आप इंसर्ट टेबल एंड फिगर्स मिल जाएंगे, अपडेट टेबल मिल जाएगा, क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा इंसर्ट कैप्शन के अंदर, और फिर इंडेक्स में मार्क एंट्री मिल जाएगी, इंसर्ट इंडेक्स है, अपडेट इंडेक्स है, ठीक है। और फिर टेबल आप अथॉरिटीज के अंदर दोस्तों मार्क साइटेशन आपका मिलता है इसके अंदर, ठीक है। ये है रेफरेंस के अंदर। देखिए आप डिटेल में चलते हैं। इस रिबन का प्रयोग डॉक्यूमेंट में फुटनोट, कैप्शन, क्रॉस रेफरेंस आदि लगाने के लिए किया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में वे सभी कमांड दी गई हैं जिनका प्रयोग सूची तैयार करने, फुटनोट लगाने, कैप्शन लगाने तथा इंडेक्स को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में विषय सूची तथा इंडेक्स बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अपनी किसी भी पुस्तक के शुरुआत में इंडेक्स दी जाती है, उसी प्रकार हम भी अपनी फाइल की शुरुआत में विषय सूची बना सकते हैं। ऐड टेक्स्ट देखिए, इस कमांड का प्रयोग टेबल ऑफ कंटेंट में नए कंटेंट्स जोड़ने के लिए किया जाता है। अपडेट टेबल में इसका प्रयोग कंटेंट्स की टेबल को अपडेट करने के लिए किया जाता है। फुटनोट ग्रुप्स, इंसर्ट फुटनोट, Alt + Ctrl + F बटन दबाएंगे, इंसर्ट फुटनोट खुल के आ जाता है। फुटनोट स्थापित करने के लिए उस शब्द के सामने कर्सर ले जाएं तथा रेफरेंस फुटनोट ग्रुप्स से फुटनोट्स कमांड का चुनाव करें। कमांड चुनते ही वर्ड उस स्थान पर फुटनोट नंबर स्थापित कर देता है तथा कर्सर उस पेज के नीचे पहुंच जाएगा जहां उस शब्द से संबंधित सूचना आपको टाइप करनी है। इंसर्ट इंड नोट क्या है दोस्तों, Alt + Ctrl + D दबाइए, इंसर्ट इंड नोट पे आप आ जाएंगे। इस कमांड का प्रयोग इंड नोट को लगाने के लिए किया जाता है। इंड नोट किसी टेक्स्ट का वाक कमेंट्स होता है जो डॉक्यूमेंट्स के अंत में लिखा जाता है। नेक्स्ट फुटनोट क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में एक से अधिक फुटनोट होने पर इस कमांड का प्रयोग वर्तमान फुटनोट से अगले फुटनोट पर जाने के लिए किया जाता है। प्रीवियस फुटनोट, डॉक्यूमेंट्स में एक स्थान से फुटनोट होने पर
इस कमांड का प्रयोग वर्तमान फुटनोट से पहले फुटनोट पर जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एंड नोट पे डॉक्यूमेंट में एक से अधिक एंड नोट होने पर इस कमांड का प्रयोग वर्तमान एंड नोट से अगले एंड नोट पर जाने के लिए किया जाता है। शो नोट क्या है दोस्तों? इस कमांड का प्रयोग किसी पेज में लगाए गए नोट्स को देखने के लिए किया जाता है। अब देखिए तीसरा है कैप्शंस ग्रुप। कैप्शन कमांड की सहायता से पिक्चर, टेबल, चार्ट तथा अन्य ग्राफिकल सिंबल्स में नंबर युक्त लेबल बनाया जाता है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में लगाए गए कैप्शन जैसे फिगर, टेबल तथा इक्वेशंस की सूची बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपडेट टेबल में देखिए इसका प्रयोग कैप्शन की सूची को अपडेट करने के लिए किया जाता है। यदि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी स्थान पर कैप्शन में कोई बदलाव किया है तो इससे वह सूची में दिखाई देगा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस देखिए, इसकी सहायता से दिए गए रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट को कर्सर के स्थान पर लिंक के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जैसे हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, फिगर आदि आते हैं। ठीक है, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। अगली वीडियो हर एक दिन लेके आता हूं, किसी दिन गैप हो जाता है तो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।